मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। भाई ये मूवी कमाल की है। इस फिल्म का डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग में जो काम है वो भाई गजब का है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को दो पार्ट में डिवाइड करके प्रेजेंट किया गया है। एक पार्ट में विक्टर की कहानी बताई गई है और दूसरे पार्ट में क्रीचर की कहानी बताई है जिसको खुद विक्टर बनाता है। दोस्तों हालांकि इस फिल्म को नॉवल से लिया गया है तो नॉवल की तरह ही इसको प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इस फिल्म की कहानी को समझने में काफ़ी हद तक आसानी होती है दर्शकों को, और ये मूवी का एक प्लस पॉइंट भी है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कैसी है ये मूवी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में, जहाँ पर अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में लगभग शासन होता है। अब भाई पहले ही सीन में दिखाया जाता है बर्फीले तूफान का सीन, जहाँ पर एक कैप्टन को घायल विक्टर मिलता है, यानी कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। अब दोस्तों विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन किसी एक्सीडेंट की वजह से घायल नहीं होता है, बल्कि उसको घायल करता है एक प्राणी, एक क्रीचर, मॉन्स्टर नुमा, वो भी राक्षस नुमा, जिसको खुद विक्टर ने बनाया होता है। अब भाई जो विक्टर होता है वो कैप्टन को बताता है कि वो प्राणी उसको लिए बिना जाएगा नहीं। हालांकि जो कैप्टन होता है वो विक्टर को उस प्राणी से कुछ देर के लिए बचा तो लेता है, मगर भाई विक्टर वहीं से ही अपनी कहानी बताना शुरू करता है उस कैप्टन को। अब वो बताता है कि बचपन से ही वो साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा जुनूनी होता है, बहुत ज़्यादा पागल होता है। अब भाई वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माँ की बचपन में डेथ हो जाती है और वहीं पर ही विक्टर का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। माँ की मौत के बाद वो मौत पर विजय पाने का सोचता है, इसीलिए वो मरे हुए इंसानों की बॉडी से एक क्रीचर को तैयार करता है ताकि उसको कोई मार ना सके, और कोई भी घाव अगर उस पर पड़ भी जाए तो वो खुद ब खुद भर जाए। अब भाई अपनी मेहनत से वो उस क्रीचर को बना भी लेता है, मगर धीरे धीरे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को एहसास होता है कि भाई उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मतलब विक्टर उसको देख कर डरता भी है, इसलिए उसको ऐसा महसूस होता है। अब भाई आगे चल के क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के साथ और उस क्रीचर के साथ, उन सबको जानने के लिए दोस्तों आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों फ्रैंकेनस्टाइन मूवी को डायरेक्ट किया है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर गिलर्मो डेल टोरो ने। हालांकि उन्होंने दोस्तों बहुत सारी मूवी डायरेक्ट की हैं, मतलब उनका जो करियर है, अगर उनके करियर को आप देखोगे तो आपको बहुत सारी बेहतरीन फिल्में आपको नज़र आएंगी। मगर दोस्तों गिलर्मो ने इस फिल्म को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से बनाया है, भाई कमाल का है। इस फिल्म का डायरेक्शन, वीएफएक्स और एक्टिंग, हर एक चीज़ लाजवाब है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो इसलिए आपको थोड़ी खटक सकती है, मगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फिल्म को बनाया गया है तो वो इस चीज़ की कमी पूरी ज़रूर कर देती है। और एक्टिंग की बात करें तो भाई ऑस्कर इसाक और जो इसमें दूसरे करैक्टर हैं जेकब एलोर्डी, दोनों ही इस फिल्म में मेन लीड में हैं। हालांकि दोस्तों जेकब एलोर्डी ऑस्कर इसाक पर भारी पड़ते नज़र आए हैं, जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लंबे कद काट के एक राक्षसनुमा क्रीचर पूरी तरीके से फिट बैठता है उन पर ये रोल। और दूसरे दोस्तों मिया गोथ, जो इस फिल्म के अंदर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के छोटे भाई की प्रेमिका किरदार निभा रही हैं, उन्होंने भी इस फिल्म में कुछ अलग कर किरदार निभाया, कुछ अलग करने का अपना परफॉर्मेंस के तौर पे दिखाया। वो भी एक बेहतरीन कलाकार लग रही हैं इस मूवी के अंदर। अगर मैं यूं कहूं दोस्तों ये 2025 की सबसे बेहतरीन हॉलीवुड मूवी है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस फिल्म को आप जाके देखिए, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इमोशन से भरी हुई ये मूवी है। चलता हूं दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।